लेफ्ट हैंड रूल फॉर इलेक्ट्रिक मोटर। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फॉर इलेक्ट्रिक मोटर यानी कि फील्ड चुंबकीय क्षेत्र करंट विद्युत धारा थ्रस्ट थ्रस्ट या मोशन। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हो गया। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हो गया। जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तो ऐसी स्थिति में चालक पर रोपित बल की दिशा का पता हम एक सरल नियम द्वारा लगा सकते हैं। एक सरल नियम द्वारा लगा सकते हैं। चालक पर रोपित बल की दिशा इन दोनों के लंबवत होती है। इन तीनों दिशाओं की व्याख्या एक सरल नियम जिसे फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम बाएं हाथ नियम भी कहते हैं। बाएं हाथ नियम भी कहते हैं। बाएं हाथ भी नियम भी कहते हैं। बाएं हाथ नियम बाएं हाथ नियम विद्युत होस्ट में चुंबकत्व हो गया। होस्ट में चुंबकत्व हो गया। विद्युत धारा सदैव चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। यहाँ तक कि हमारे शरीर की तंत्रिका कोशिकाओं के अनुदिश गमन करने वाली दुर्बल आयन धाराएं भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। जब हम किसी वस्तु को स्पर्श करते हैं तो हमारी तंत्रिका एक विद्युत आवेश का उसी पेशी तक वहन करती है जिसका हमें उपयोग करना है और यह आवेग एक अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और ये क्षेत्र अति दुर्बल होते हैं और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में इसके 1 अरब में भाग के बराबर होते हैं। मानव शरीर के 2 मुख्य भाग जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना महत्वपूर्ण ये हृदय तथा मस्तिष्क है। हृदय तथा मस्तिष्क है। विद्युत मोटर हो गया लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हो गया। विद्युत मोटर पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हो गया। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल विद्युत मोटर का उपयोग विद्युत पंखों, रेफ्रिजरेटरों, विद्युत श्रमिकों, वॉशिंग मशीनों, कंप्यूटरों, MP3 प्लेयरों आदि में किया जाता है। MP3 प्लेयर विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 1831 में माइकल फैराडे ने किया था कि फैराडे की इस खोज ने कि किसी गतिशील चुंबक का उपयोग किस प्रकार विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। किस प्रकार विद्युत धारा उत्पन्न करना है। माइकल फैराडे एक प्रायोगिक भौतिक वैज्ञानिक थे। उन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की। अपने जीवन के प्रारंभिक काल में उन्होंने जल्दसाजी की दुकान पर कार्य किया। फैराडे जल्दसाजी के लिए दुकान पर आने वाली वस्तुओं का अध्ययन किया करते थे जिससे उनकी विज्ञान में रुचि उत्पन्न होगी। उन्हें रॉयल इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक सर हम्फ्रे डेवी के सार्वजनिक व्याख्यान सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने सावधानीपूर्वक डेवी के व्याख्यानों के नोट तैयार किए और उन्हें डेवी के पास भेज दिया। शीघ्र ही उन्हें रॉयल इंस्टीट्यूट में डेवी का प्रयोगशाला में सहायक बना दिया गया। फैराडे ने बहुत सी क्रांतिकारी खोज की जिसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा विद्युत अपघटन के नियम सम्मिलित हैं। विद्युत अपघटन के नियम क्या है? सम्मिलित है। विद्युत अपघटन के नियम क्या है? सम्मिलित है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल फॉर जनरेटर। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल फॉर जनरेटर हो गया। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल फॉर जनरेटर क्रियाकलाप में हम यह परीक्षण करते हैं जैसे ही कुंडली 1 में विद्युत धारा स्थायी होती है, कुंडली 2 से संयोजित गैल्वेनोमीटर कोई अविपेक्ष विक्षेप नहीं दर्शाता। इन परीक्षणों से निष्कर्ष निकलता है कि जब भी कभी कुंडली 1 में प्रवाहित विद्युत धारा के परिणाम में परिवर्तन होता है, विद्युत धारा आरंभ तथा समाप्त होती है, तो कुंडली 2 में विभवांतर प्रेरित होता है। कुंडली 1 को प्राथमिक कुंडली तथा कुंडली 2 को द्वितीय कुंडली कहते हैं। द्वितीय कुंडली फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हो गया। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल फॉर जनरेटर हो गया। फ्लेमिंग विद्युत जनित्र हो गया। इलेक्ट्रिकल जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना पर आधारित जिन प्रयोगों का हमने ऊपर अध्ययन किया उनमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा का परिणाम प्राय बहुत कम होता है। इस सिद्धांत का प्रयोग घरों तथा उद्योगों के लिए अत्यंत परिमाण की विद्युत धारा उत्पन्न करने में किया जाता है। विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को गुणित गति प्रदान करने में किया जाता है। विद्युत धारा उत्पन्न होती है उसे प्रतिवर्ती धारा AC कहते हैं। प्रतिवर्ती धारा AC कहते हैं। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा कहते हैं। दिष्ट धारा दृष्ट धारा हो गया DC जिसमें समय के साथ दिशा में परिवर्तन नहीं होता। दिष्ट धारा में समय के साथ क्या होता है? दिष्ट धारा में DC जिसमें समय के साथ दशा में परिवर्तन नहीं होता।
डीसी जिसमें समय के साथ दशा में परिवर्तन नहीं होता। प्राप्त करने के लिए विभक्त विलय प्रकार के दिक् परिवर्तक का उपयोग किया जाता है। इस व्यवस्था के साथ एक ब्रश सदैव ही उस भुजा के संपर्क में रहता है जो चुंबकीय क्षेत्र के ऊपर की ओर गति करती है, जबकि दूसरा ब्रश सदैव नीचे की ओर गति करने वाली भुजा के संपर्क में रहता है। हम विभक्त विलय दिक् परिवर्तन की कार्य प्रणाली विद्युत मोटर के अध्ययन में देख चुके हैं। इस व्यवस्था के साथ एक दिशिक विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस प्रकार के जनित्र को दिश धारा डीसी जनित्र कहते हैं। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा हर 1/100 सेकंड के पश्चात अपनी दिशा उत्क्रमित करती है। इसे प्रत्यावर्ती धारा एसी की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। एसी की आवृत्ति कितनी है? 50 हर्ट्ज है। डीसी की तुलना में एसी का महत्वपूर्ण लाभ यह है कि विद्युत शक्ति को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा के प्रक्षेपित किया जा सकता है। घरेलू विद्युत परिपथ हो गया। घरेलू विद्युत परिपथ हम अपने घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति मुख्य तारों जिसे मेंस भी कहते हैं इसे प्राप्त करते हैं। मुख्य तार या तो धरती पर लगे विद्युत खंभों के सहारे और अथवा भूमिगत केबलों से हमारे घरों तक जाते हैं। इस आपूर्ति के तारों में से एक तार को जिस पर प्राय लाल विद्युत रोधी आवरण होता है विद्युतमय तार धनात्मक तार कहते हैं। तीन तार जिस पर काला आवरण होता है उदासीन तार अथवा ऋणात्मक तार कहते हैं। हमारे देश में इन दोनों तारों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। 220 वोल्ट का 115A विद्युत धारा अनुमानक के लिए जिसका उपयोग उच्च शक्ति वाले विद्युत संयंत्रों जैसे गीजर, वायु शीतक, कूलर आदि के लिए किया जाता है। विद्युत परिपथ 5A विद्युत धारा अनुमानक के लिए होता है। किसके लिए? सामान्य घरेलू विद्युत परिपथों में से एक परिपथ का रेखन हो गया। सामान्य घरेलू परिपथों में से किसी एक परिपथ का व्यवस्था आरेख दर्शाया गया है। प्रत्येक पृथक विद्युत परिपथ में विद्युतमय तथा उदासीन तारों के बीच विभिन्न विद्युत संधारित्रों को संयोजित किया जा सकता है। प्रत्येक संधारित्र का अपना पृथक ऑन या ऑफ स्विच होता है ताकि इच्छानुसार उनमें विद्युत धारा प्रवाहित कराई जा सके। सभी जनित्रों को समान वोल्टता मिल सके तथा इसके लिए परस्पर पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। पार्श्व क्रम में क्या किया जाता है? संयोजित किया जाता है। पार्श्व क्रम दिक्सूची एक छोटा चुंबक होता है। दिक्सूची एक छोटा चुंबक होता है जिसका एक सिरा जो उत्तर की ओर संकेत करता है उत्तर ध्रुव कहलाता है। दूसरा सिरा जो दक्षिण की ओर संकेत करता है दक्षिण ध्रुव कहलाता है। किसी चुंबक के चारों चुंबकीय क्षेत्र होता है। एक चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसमें उस चुंबक के बल का संसूचन किया जा सकता है। कोई विद्युत धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर बल का अनुभव करता है। यदि चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत धारा की दिशा परस्पर एक दूसरे के लंबवत है तो चालक पर आरोपित बल की दिशा इन दोनों दिशाओं के लंबवत होती है, जिसे फ्लेमिंग के वामहस्त नियम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। कुंडली के बीच अपेक्षित गति के कारण हो सकता है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम द्वारा प्राप्त की जाती है। विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर कार्य करता है। हमारे घरों में प्रत्यावर्ती विद्युत शक्ति 220 वोल्ट पर प्राप्त करते हैं। 220 वोल्ट पर प्राप्त करते हैं जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। आपूर्ति का एक तार लाल विद्युत रोधन उत्पन्न करता है। विद्युत रोधन युक्त होता है जिसे विद्युतमय तार कहते हैं। दूसरे पर काला प्रतिरोध विद्युत रोधन होता है जिसे उदासीन कहते हैं। उदासीन कहते हैं। हमारे घरों में प्रत्यावर्ती विद्युत शक्ति 220 वोल्ट पर प्राप्त करते हैं। जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। आपूर्ति का एक तार लाल विद्युत प्रतिरोधन युक्त होता है जिसे विद्युतमय तार कहते हैं। दूसरों पर काला विद्युत रोधन होता है जिसे उदासीन तार कहते हैं। इन दोनों तारों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। तीसरा तार भू संपर्क तार होता है
भू संपर्क तार होता है जिस पर हरा विद्युत रोधन होता है, जिस पर हरा विद्युत रोधन होता है। यह तार भूमि में गहराई में दबी धातु की प्लेट से संयोजित होता है। भू संपर्कण एक सुरक्षा उपाय है जो यह सुनिश्चित करता है कि सदित्र के धात्विक आवरण में यदि विद्युत धारा का कोई भी आरक्षण होता है तो इसे सदित्र का उपयोग करने वाले व्यक्ति को गंभीर झटका न लगे। कोई विद्युत धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर बल का अनुभव करता है। बल का अनुभव यदि चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत धारा की दिशा परस्पर एक दूसरे के लंबवत है तो चालक पर आरोपित बल की दिशा इन दोनों दिशाओं के लंबवत होती है, जिसे फ्लेमिंग के वामहस्त नियम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण एक ऐसी प्रघटना है जिसमें किसी कुंडली में जो किसी ऐसे क्षेत्र में स्थित होती है जहाँ समय के साथ चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होता है। एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किसी चुंबक तथा उसके पास स्थित किसी चुंबक के अपेक्षित गति के कारण हो सकता है। यदि कुंडली किसी विद्युत धारावाही चालक के निकट रखी है तब कुंडली से संबंध चुंबकीय क्षेत्र या तो चालक से प्रभावित विद्युत धारा में अंतर के कारण हो सकता है अथवा या चालक तथा कुंडली के बीच अपेक्षित गति के कारण हो सकता है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के दक्षिणाहस्त नियम द्वारा प्राप्त की जा सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के आधार पर कार्य करता है। अपने घरों में प्रत्यावर्ती विद्युत शक्ति 220 वोल्ट पर प्राप्त करते हैं जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। आपूर्ति का एक तार लाल प्रतिरोधन युक्त होता है जिसे विद्युत में तार कहते हैं। दूसरे पर काला विद्युत रोधन होता है जिसे उदासीन तार कहते हैं। दोनों तारों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। तीसरा तार भूकंप तार होता है। भू संपर्क तार होता है जिस पर हरा विद्युत रोधन होता है। यह तार भूमि में गहराई में दबी धातु की प्लेट से संयोजित होता है। भू संपर्कण एक सुरक्षा उपाय है जो यह सुनिश्चित करता है कि सदित्र के धात्विक आवरण में यदि विद्युत धारा का कोई भी आरक्षण होता है तो उसे सदित्र का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को गंभीर झटका न लगे। सदित्र का ITER इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर अल्ट्रा हॉट प्लाज्मा 2025 न्यूक्लियर फ्यूजन occur when two atoms combine to form a new atom and a neutrons new atom। हम किसी प्लेट को किसी ऊंचाई से गिराएं तो प्लेट की स्थितिज ऊर्जा का अधिकांश भाग फर्श से टकराते समय ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। यदि हम किसी मोमबत्ती को जलाते हैं तो वह परक्रम अत्यंत ऊष्मक्षेपी होती है। इस प्रकार जलने पर मोम की रासायनिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। मोमबत्ती को जलने पर इन ऊर्जाओं के अतिरिक्त और अन्य उत्पाद किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रम में कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। कुल ऊर्जा क्या कहते हैं? अपरिवर्तित रहती है, परंतु हम इस जलते हुए मोमबत्ती पर पुनः विचार करें। पाथ ऑफ द लाइट फ्रॉम आई सरफेस टू रेटिना CAPLR कॉर्निया एक्वस ह्यूमर पीपल्स लेंस और रेटिना हो गया CAPLR। पाथ ऑफ द लाइट फ्रॉम आई सरफेस टू रेटिना हो गया कॉर्निया एक्वस ह्यूमर पीपल्स लेंस और रेटिना। शॉर्ट साइटनेस और मायोपिया निकट लेंस की फोकस दूरी घट जाना, लेंस की गोलाई बढ़ जाना, लेंस की अक्षमता का बढ़ जाना। दूरदृष्टि दोष लॉन्ग साइटनेस और हाइपरमेट्रोपिया लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेंस की गोलाई कम हो जाती है, लेंस की अक्षमता घट जाती है CAPLR हो गया। पाथ ऑफ द लाइट फ्रॉम आई सरफेस टू रेटिना
कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, पीपल्स, लेंस और रेटिना। शॉर्ट साइटनेस और माइपिया, निकट दृष्टि, लेंस की फोकस दूरी घट जाना, लेंस की गोलाई बढ़ जाना, लेंस की अक्षमता बढ़ जाना। लेंस की अक्षमता का बढ़ जाना हो गया दूरदृष्टि दोष हो गया, हाइपरमेट्रोपिया। दूरदृष्टि दोष हो गया हाइपरमेट्रोपिया।